हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 59। क्या तमाशा लगाया है यहाँ पर। रानी माँ कमरे से बाहर आ चुकी थी और विक्रांत की तेज आवाज़ के कानों में पड़ चुकी थी। वो गुस्से में बाहर आई। सामने विक्रांत दोनों हाथों में बैग से लिए खड़ा था और पीछे डरी हुई खड़ी थी आरुषि। रानी माँ की सख्त आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ा गया। माँ, वो मैं आ गया तो कोई दिखा नहीं, बस इसलिए बुलाया। वो आरती उतारनी होगी ना आप लोगों को, वो सर खुजाते हुए बोला। रानी माँ के माथे पर शिकन पड़ गए। यहाँ किसी की आरती नहीं उतारी जाती। बेहतर होगा बिना शोर के आप दोनों अपने कमरे में जाए। हवेली को चिड़ियाघर बना दिया है। आखिरी बात मुंह में बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। सिद्धांत कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर चला गया। अंदर ही अंदर उसे दुख भी हुआ, पर वो अच्छे से जानता था कि हवेली अपने नियमों के विरुद्ध नहीं चल सकती। वो अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गया। चलो भाई, हो गया स्वागत, इसी बेइज्जती के लिए तो पुकारा था मैंने। विक्रांत आरुषि का हाथ पकड़े अंदर चला गया, जबकि पिलर से टेक लगे अंशिका ने उन्हें कमरे के बाहर रोक दिया। ये आरती आप क्यों उतार रही हैं? अभी वो हिटलर दोबारा आ गई ना, तो इस बार उसकी गोलियों के शिकार हम तीनों होंगे। उसने चोर नज़रों से बाहर देखते हुए कहा। आरुषि गोलियों के नाम से ही कांप उठी, हाथों में पसीने छूट गए। विक्रांत ने महसूस किया तो उसके हाथ और कसकर पकड़ लिए। आरती उतारने के बाद दोनों को अंदर बुलाया। क्या बात है भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। हिटलर को पता भी नहीं चला और हवेली के नियम भी टूट गए और हमारी आरती भी हो गई, विक्रांत ने खुश होते हुए कहा। आरुषि अभी भी डरी हुई थी। वैसे मेरा परिचय हो जाना चाहिए अब तो, सोफर विराजमान होते ही थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली। आरुषि ने डरते हुए विक्रांत को देखा तो कंधे उचकाता बाहर निकल गया। रिश्ते में तो हम जेठानी लगते हैं। आपका नाम है अंशिका चौधरी, तो आप बताइए अपने बारे में। चौधरी अपने नाम से आगे लगाते वो अजीब सा मुंह बनाई। उसने अपनी आवाज़ को पुरानी रानी माँ जैसी रोबदार बनाई। आरुषि की हालत खराब हो चुकी, ना तो किसी ने पानी का पूछा, न ही हालचाल, बस सीधा सवाल जवाब। मैं आरुषि। आगे आवाज़ अटकने लगी तो अंशिका अपनी जगह से खड़ी होगी। वो धीरे से उसके बगल में बैठते उसके कंधों पर हाथ रख के कहा। आरुषि, तुमको बिल्कुल डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम अपनी बहन समझ सकती है। अब तुम चाहे दीदी कहो या भाभी, जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। अंशिका उठने लगी तो आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो सच में, और उससे ज़्यादा खूबसूरत आपका मन है। हम कोशिश करेंगे इस हवेली की परंपरा को आगे भी कायम रखें। आरुषि ने उसका हाथ पकड़कर कहा। बदले में मुस्कुरा उठी। शाम को हवेली में काफ़ी रौनक थी। एक तो पहली रसोई थी, ऊपर से विक्रांत ने और रंग भर के माहौल को खुशनुमा बना दिया था। ऑफिस के सारे कागजात एक फाइल में रखते हुए सिद्धांत भी अपने रूम में फ्रेश होने चला आया, पर वहाँ अंशिका नहीं थी। जब बाहर निकला तो वो भी कमरे में आ चुकी थी और जल्दी में थी। इससे पहले कि बाहर निकलती वो पलक कर उसकी तरफ बढ़ा और के पीछे से बाहों भरते हुए उठा लिया। उस वक्त उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो सिद्धांत, प्लीज़ छोड़ो मुझे। उसने अपने पैरों को हिलाना स्टार्ट कर दिया और उसकी पकड़ उस पर मजबूत थी। उसे ऐसे उठाए वो अंदर चला आया। ऐसा कैसे जाने दूँ तुम्हें? सुबह कुछ छूट गया था, उसे पूरा करने दो तो चले जाना, वो शरारत से कहता उसकी तरफ मुड़ गया। वो थूक निकलते पीछे हटने लगी। तो तुम तो बेहद डरपोक हो, मैदान छोड़कर भाग रही हो। वो इस तरह से उसके पीछे आने पर उसे छेड़ते हुए बोला। मैं डरपोक नहीं हूँ, ओके? उसने भी इतराते हुए कहा। तो शर्म आ रही है? उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। वो सचमुच शर्म से अपना चेहरे को नीचे करने जा रही थी। उसकी बात पर ढेठ बनती रही और गुस्से और झुंझलाहट एक साथ हावी होने लगी। उसके चेहरे के बदलते चावियों को बड़े शौक से देखता रहा। दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामे उस पर झुकाने लगा। अंशिका रोकने की कोशिश भी न की, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली थी। उस वक्त कांपती पलकों को एकटक देखता वो उसे निहारता रहा। वो उसके आगे बढ़ने का इंतजार करती रही। जब कुछ देर उसे किसी लम्हे का एहसास नहीं हुआ तो वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। वो आंखों मोहब्बत का सुरूर लिए उसे प्यार से देख रहा था। अंशिका ने भविष्य कोड़ी। सिद्धांत ने जलते उसके गालों पर एक प्यारी सी किस ले लिया। अंशिका ने घूर कर देखा। वो दोबारा झुका और उसके होठों करीब पहुंचा ही था कि उसने अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रख धकेल दिया। वो सीधे बेड पर ढेर हो गया। वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। वो अपने हाथों से टेक लगाए इस अचानक हमले में गुस्से में बैठ गया। रात में तो आओगी ही ना, तो देखता हूँ कहाँ भागोगी मिसिस चौधरी। वो उस लम्हों को याद करते हुए बाहर निकल गया। वो भाभी, कितनी देर लगा दी आपने? अंशिका जो अब किचन के अंदर जाने लगी तो आरुषि ने उसे देखकर कहा। मुझे तो लगता है ज़रूर भैया ने रोका होगा। बिरबा ने भी छेड़ा। तीनों हंसने लगी और वो झेप मिटाने को बोली। तुम लोगों ने कौन सा तीर मार लिया? जब से गई हूँ बस चम्मच ही घुमाया जा रहा है। देखो तो क्या किया। स्लैब पर टिकते बच्चों की तरह मासूमियत से बोली। बाकी सब भी उसकी तरह मुतव्वज़ हो गए। हालांकि खुद
उसने कभी कुछ नहीं बनाया था, पर बड़े होने का एहसास उस पर बुरी तरह हावी था। ओह वाह, आज तो बहुत सारा आइटम बना है, लगता है आज को त्योहार जैसा हो, है ना भाई? अपनी चेयर खींचते खुश होते हुए बोला। सिद्धांत ने बस सर हिलाया। रात के डिनर सब एक साथ कर रहे थे। रानी माँ भी बैठी हुई थी। सिद्धांत के कल का जाने के सुनकर वो दुखी थी। उन्होंने रोकने की कोशिश न की, पर वो जाना चाहती थी कि वो उनके आगे की रियायत संभाले। भला विक्रांत, मैं क्या समझ, वो तो बच्चे के जैसा था।